जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वोट बैंक की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसके लिए इंसान किस कदर नीचे जा सकता है इसका अनुमान लगा पाना इतना ही कठिन है जितना कि मतलब बॉलीवुड में कितने गिरे हुए लोग मौजूद हैं ये पता लगा पाना। खैर, इस बारे में हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं राजनेताओं के बारे में। राजनेता जो कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के दौरान वो कुछ ऐसी बातें, ऐसे वादे कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अतिशयोक्ति लगते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो भाई मतलब संभव है ही नहीं, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आपको कह दे कि यार एवरेस्ट मतलब ऊपर जाना दूर की बात है, तुम बेस कैंप पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात है। पर बेस कैंप पहुंच के तुमको एहसास होगा कि यार ऊपर पहुंचने की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। खैर, ये सब चीज़ें भी अलग है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बड़े मंत्री शरद पवार के बारे में। उन्होंने बॉलीवुड को लेकर क्या टिप्पणी करी है और उसके ऊपर विवेक अग्निहोत्री ने किस तरीके से पलटवार किया है। मशहूर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म से दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। कम बजट में बनी उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म निर्माता निर्देशक अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते ही हैं। कभी वो किसी फिल्म पर तो कभी किसी स्टार पर या फिर कभी किसी फिल्मकार पर ही टिप्पणी करते नजर आते हैं। निर्देशक एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार विवेक अग्निहोत्री ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के एक बयान को लेकर नाराजगी जाहिर करी। दरअसल शरद पवार ने कहा था कि देश में अहम योगदान देने के बावजूद भी माइनॉरिटीज को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। उनके इसी बयान को विवेक अग्निहोत्री ने शर्मनाक बताया। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं जब मुंबई आया था तो शरद पवार जी यहाँ के राजा थे। हर राजा की तरह उनकी पार्टी भी यहाँ पर टैक्स वसूलती थी। बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों ने खुशी खुशी इस टैक्स में अपना योगदान दिया और बदले में बॉलीवुड के इन कलाकारों को अपनी खुद की हुकूमत कायम करने की छूट मिली। मैं हमेशा यही सोचकर हैरान होता था कि आखिर ये कौन लोग हैं, लेकिन शरद पवार के इस बयान के बाद अब मेरे सारे शक दूर हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर वो कुछ अलग तरीके की बातें करते हुए किसकी तरफ इशारा कर रहे थे ये मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है। इसी के साथ फिल्ममेकर ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक, भगवान उन्हें जन्नत दे क्योंकि उन्होंने इस जीवन काल में ही अपने जहन्नुम के साल पूरे कर लिए हैं। दरअसल शनिवार को एनसीपी चीफ शरद पवार नागपुर में विदर्भ मुस्लिम बौद्धिक मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कला जगत पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय ने दिया है और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड को टॉप पर ले जाने में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा योगदान है। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है और हम इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, ये तो बस हम कहने के लिए बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातें आप जो कर रहे हैं वो साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं और ये आपकी बातों का इशारा किस तरफ जा रहा है। ऐसी बातें करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि आप जाति की राजनीति नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक से ही आपका मुंह जुड़ा हुआ है। और अभी पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से घटनाक्रम महाराष्ट्र में बदला है, उसको देखते हुए इस तरह की बातें की जाना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अपनी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनकर बैठा हो और उसके बाद भी आप उस पार्टी के हैं नहीं हैं इसी बात पे कन्फ्यूजन चल रहा हो, तो ये वाकई में काफ़ी शर्मनाक बातें हो जाती हैं और राजनीति में इस प्रकार की उठापटक काफ़ी कम ही देखने के लिए मिलती है। और महाराष्ट्र में तो इस समय जो चल रहा है और जो भी कुछ एमवीए मतलब कि महाविकास अघाड़ी के साथ हुआ है, उसके बाद तो खैर वोट बैंक की राजनीति करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी बन पड़ा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इनको जो माकूल जवाब दिया है उसके ऊपर आप लोगों का ये कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।